Hello bachcho, let's see the question, and here the question is describe the process to show that the dye used in blue and black ink is a mixture of two or more components with the diagram। हमें यहाँ पे बच्चों प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है ये बताते हुए कि जो हमारी ब्लू और ब्लैक इंक है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है एंड हमें इसे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं इस इंक को सेपरेट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स में, तो वो हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड एंड स्पेशली बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि पेपर की हेल्प से हम यहाँ पे इस प्रोसेस को करेंगे। तो बच्चों इस प्रोसेस का जो बेसिकली एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे अगर हम बोले इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है दैट हम यहाँ पे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं कब, जब देर इज अ डिफरेंस इन solubility ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं टू और मोर सोल्यूट्स प्रेजेंट इन अ सेम सॉल्वेंट। यानी कि बच्चों अगर एक ही सॉल्वेंट में दो या दो से ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है और उनके सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है तो हम उसके बेसिस पर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर। अब वो बच्चों हम ये इनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा दैट टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ले लेंगे। ये है बच्चों थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। जब हमने ये थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ले लिया तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा दैट ड्रॉ अ लाइन विथ पेंसिल, विथ पेंसिल 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। हम क्या करेंगे बच्चों, जो इस फिल्टर पेपर का लोअर एज है यानी कि जो इसका नीचे का पार्ट है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। हमने बच्चों यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और ये कितना ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप रहेगा दैट पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन दी लाइन। अब यहाँ पे बच्चों हमारा थर्ड स्टेप में ये रहेगा जब हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देंगे 3 सेंटीमीटर अबव नीचे से फिल्टर पेपर के, तो यहाँ पे बच्चों हम कैपिलरी ट्यूब होती है बच्चों वो बहुत ही पतली होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम उसे इंक में डिप करके इस लाइन पर इसके सेंटर पे स्पॉट लगाएंगे उस इंक का, इस तरीके से। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द स्पॉट ऑफ इंक। और बच्चों जो ये स्पॉट ऑफ इंक है हम इसे कम से कम 2 से 3 बार लगाएंगे जिससे कि जो ये हमारा स्पॉट है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से निकल कर आए। एंड लास्ट में हमारा स्टेप क्या होगा यहाँ पे बच्चों, जब हम यहाँ पे स्पॉट लगा देंगे तो हम इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे जिससे कि ये जो हमारा इंक का स्पॉट है ये सूख जाए। देन लोअर द फिल्टर पेपर, lower the filter paper in a jar containing water। एंड यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है बच्चों सच दैट द will be ink will be above the water level।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये स्पॉट ऑफ इंक सूख जाएगा तो हम इसे एक जार में ट्रांसफर करेंगे, और बच्चों उस जार में जो होगा हम क्या रखेंगे, वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रखेंगे। तो बच्चों लेट्स से ये हमारा जार है, हमने यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, एंड इसमें हम ये अपनी स्ट्रिप प्लेस कर रहे हैं, थिन स्ट्रिप ऑफ द पेपर। ये हमने इस पे लाइन ड्रॉ करी थी 3 सेंटीमीटर अबव, और यहाँ पे बच्चों हमने पॉट लगाया था इंक का। अब बस बच्चों हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे पेपर पुट कर रहे हैं, तो जो ये हमारी स्पॉट है, जो इंक का स्पॉट है, वो वाटर लेवल से ऊपर होना चाहिए। अगर ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं निकल कर आएगा, या फिर हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। हम इसे यहाँ पे बच्चों किसी क्लिप से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे इस जार में, जिससे कि ये पेपर जो स्ट्रिप, ये जो हमारा स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, ये कहीं भी हिले ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम इस थोड़ा, ये हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि एज अ सॉल्वेंट बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम इसे बच्चों इस जार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिले। तो थोड़ी देर बाद ही बच्चों अब यहाँ पे होगा क्या कि हमें कुछ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे एट डिफरेंट हाइट। लेट्स से हमें एक यहाँ देखने को मिला, दूसरा हमें यहाँ देखने को मिला। तो बच्चों ये जो डिफरेंट स्पॉट है, ये क्या दिखा रहे हैं हमें, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इंक। ये बच्चों ये शो कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स की हमारी इंक जो है वो एक टाइप की मिक्सचर है, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। और बच्चों जो ये हमारे स्पॉट हमें डिफरेंट लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट हाइट पे दिखाई दे रहे हैं, ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी। यानी कि ये जो हमारा ब्लैक कलर का स्पॉट है बच्चों, ये क्या है, दिट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जिसकी वजह से बच्चों इसने ज्यादा ट्रैवल किया। एंड जो बच्चों ये हमारा रेड कलर का, ये नीचे वाले पार्ट पे, यानी कि इसकी जो ट्रैवलिंग है या जो इसकी हाइट है वो कम है, दैट इज बिकॉज इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी हमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे दो कंपोनेंट्स देखने को मिले। एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी क्योंकि उसने ज्यादा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया था, एक की हाइट कम है क्योंकि उसने लेस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों, क्योंकि वो वाटर में लेस सोल्यूबल था। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं बच्चों, कंक्लूजन आएगा हमारा इन द लास्ट, दैट द डाई इज सोल्यूबल इन वाटर। जो डाई है बच्चों वो सोल्यूबल है इन वाटर, एंड द कलर कंपोनेंट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, द कलर कंपोनेंट मोर सोल्यूबल इन वाटर विल राइज अप क्विकली। बच्चों ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, विल राइज अप क्विकली एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ब्लैक ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि ज्यादा सोल्यूबल था। तो हमने ये देखा था ना कि क्रोमेटोग्राफी में सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ब्लैक कंपोनेंट ज्यादा सोल्यूबल था इसलिए उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, रेड वाला कम सोल्यूबल था इसलिए उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।